की मांगे पूरी करो, मीटिंग वाले को मौका देना होगा। मुख्यमंत्री जवाब दो, बीपीएससी चेयरमैन जवाब दो, के पाठक जवाब दो, शिक्षा विभाग हाय हाय, बीपीएससी हाय हाय, राज्य सरकार जवाब दो, शिक्षक बहाली में फर्जी 12 बंद करो। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ दीपावली का पर्व खत्म हुआ और छठ पर्व आने वाला है, लेकिन हजारों की संख्या में सीटेड एपियरिंग अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मौका मिलना चाहिए। और ऐसे में लगातार तेजस्वी आवास जो है, तेजस्वी आवास के पास ये लोग रात के समय में गुहार लगा रहे थे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया। और ऐसे में इन लोगों के पास समस्या इस कदर है कि बिहार सरकार अब इन लोगों को मौका देगी, बीपीएससी आयोग चांस देगी या नहीं देगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल लग रहा है कि सौरभ जी कि रात में गुहार लगाने गए तेजस्वी जी के आवास में, कुछ नहीं निकला। ये तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर युवाओं के नाम पर आप वोट लिए 2020 के चुनाव में कि हम पहले कैबिनेट के पहले बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख रोजगार, मुख्यमंत्री जी भी उसमें जोड़ दिए। तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात है तो किसको? लेकिन 1,20,000 दिए हैं ना। 1,20,000 वही तो डाटा उसी पर तो हमारे हैं। 1,20,000 आखिर दिए, 28,000 नियोजित शिक्षक है जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है, 14% दूसरे राज्य के लोग भी आ गए। तो मेरा अनुमान है कि आप 80-85 हज़ार ही नए लोगों को नौकरी दिए हैं। आप फिर वही खेल दूसरे फेज की बहाली में भी खेलना चाहते हैं। डोमिसाइल नीति पर क्लियर नहीं है, नियोजित शिक्षकों को बैठना है कि नहीं बैठना ये भी क्लियर नहीं है। तो सारी चीज़ों पर हमारे साथी मांग कर रहे हैं कि हमको परीक्षा में बैठने दिया जाए, सीटेड एपियरिंग की मांग को लेकर। और कई जगह गए तेजस्वी यादव के आवास के पास गए, मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास किए। सिग्नल है कि आपकी बात हम नहीं समझेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से काम कीजिए। तो फिर बहाली किसके लिए आप निकाल रहे हैं? अपने हिसाब से ना। तो आप युवाओं के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, आप युवाओं को। आप लोग इससे पहले जो बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई उससे पहले काउंसलिंग की गई, क्या छात्रों से बातचीत किया गया या एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कि कितना सीट होनी चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से सीटेड, बीटेड, एस्टेड या फिर बीएड, डीएलएड तमाम जितने भी क्वालिफाइड है, क्या कोई एक्शन लिया गया? इससे पहले तो सीधा रैंडमली वैकेंसी दी गई, विज्ञापन एडवर्टाइज किया गया, बहाली हुई, चटपट झड़ खेल हुआ है। देखिए जैसे ही विज्ञापन आता है तो सारी चीजें पहले तैयारी कर ली जाती है, लेकिन इनका है बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का कि रोज नए नोटिस आता है, 2-3 नोटिस शिक्षा विभाग से, 2-3 नोटिस इधर से। तो इन लोगों का लगातार परिवर्तन। और बीपीएससी के चेयरमैन तो ट्विटर बॉय हैं, वो तो रोज ट्वीट करते हैं, ट्वीट उनका दार्शनिक होता है। ट्विटर बॉय हैं, कहते हैं कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। तो भाई तो दर्द तो आप ही दे रहे हैं, आप दवा देने के नाम पर आप चुप्पी साथ लेते हैं। बीपीएससी चेयरमैन बताए कि प्रथम पेज की बहाली में मौका मिला, दूसरे पेज की बहाली में मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे कौन सा तर्क है? अगर तर्क हम मेरे समझ में जो आ रहा है कि शिक्षक की परीक्षा जो है दिसंबर में है, इन लोगों की परीक्षा 21 जनवरी को है, तो परीक्षा को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कि जब चेयरमैन ट्विटर बॉय है तो नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 17 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जिस व्यक्ति को आप चेयरमैन बनाए हैं उस व्यक्ति के पास ऐसे लॉजिक है कि आप समझ सकते हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ जो है ना परीक्षा हम लिए हैं, नो डाउट। परंतु रिजल्ट जब आया तो बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा सिद्ध हुआ ना। कई लोगों के औरंगाबाद से लेकर मुजफ्फरपुर तक नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र जो बटा गांधी मैदान में, उसमें भी कई लोगों को गलत नियुक्ति प्रमाण फर्जीवाड़ा किया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है। तो फिर आप ही बताइए ना कि कौन सा फुल प्रूफ की व्यवस्था आपकी बात कर रहे थे आप? क्या कहीं बात करें अतुल प्रसाद ट्विटर बॉय हैं, अतुल प्रसाद ट्विटर बॉय हैं, तो एक ट्वीट हमारे लिए भी तो किया जाए। तैयारी 1 में अगर मौका दिया गया तो तैयारी 2 में समानता का अधिकार है कि नहीं भारत में? तो समानता का अधिकार अगर है तो तैयारी 1 में भी मौका दिया गया था, तो तैयारी 2 में भी मौका दिया जाए। अगर आप तैयारी 2 में मौका नहीं दे रहे हैं, आप बीटेड 6 साल से नहीं करवाएं, बीटेड करवा लेते। जैसे आप 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेड आपने करवाया तो बीटेड करवा लेते, या तो आप सीटेड का एग्जाम होने देते, तब 6 to 8 का वैकेंसी निकालते, आप 9, 10, 11, 12 की ले लेते। मगर अगर हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा कोई नोटिफाई भी नहीं किया। कह रहे हैं कि सीटेड क्वालिफाई नहीं है तो फिर हम खिचड़ी थोड़ी पकाएंगे। सीटेड पेपर 1 सारे विद्यार्थी क्वालिफाइड है जिसकी जरूरत थी। सीटेड पेपर एपियरिंग वालों के लिए, आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। एपियरिंग हम उस टाइम भी थे, सीटेड पेपर 1 में मौका दिया गया, सारे क्वालिफाइड हुए, तो इसमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? ये भी क्वालिफाई करेंगे ना, इसका कोई वैकेंसी आती नहीं है। नहीं सीटेड के पेपर सीटेड के पेपर से पहले ऐसा नोटिफाई कभी भी कहीं किया गया कि 68 की वैकेंसी आएगी? ऐसा कहीं नोटिफाई नहीं किया गया, और ना ही बीटेड लिया गया। या तो बीटेड ले लेते या तो वैकेंसी निकाल लेते। जब सीटेड का नोटिफिकेशन आ रहा था उस टाइम बोल देते कि आप इसकी तैयारी करो। आपने तो हमें 1 to 5 की तैयारी में लगवा दिया सारे बीएड अभ्यर्थी को, सारे बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 की तैयारी में लग गए। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट का
डिसीजन आता है कि आपको लोग बाहर हैं, तो आप लोग वहाँ से भी बाहर कर देते हैं। तो बोला जाता है कि जो दर्द दिया है वहीं दवा दो, तो सुप्रीम कोर्ट से दवा नहीं मिला, तो यहाँ आप सीधा सीधा हमें दर्द दे देते थे कि आपको इस वैकेंसी से भी बाहर निकाला जाता है, तो इसका दवा तो आपके पास है, तो इसका दवा आप नहीं देंगे तो कौन देगा सर? हमारी सरकार है, बिहार की सरकार है, हम सरकार बनाए हैं। हमारी रात में सभी लोग आप लोग के साथ ही गए थे? 12 रात। हाँ 12 रात, एक रात नहीं 12 रात वहाँ पे गए। 12 रात मिलने गए हैं? 12 रात मिलने गए हैं, सुबह से शाम तक वहाँ रहे। पूरी दिवाली हम वहाँ पे मनाए, पूरी दिवाली, फिर भी हमें मिलने नहीं दिया गया। एक बार मिले थे तो वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि आपके बारे में चर्चा चल रही, बात चल रही, हो जाएगा, लेकिन कोई लेटर नहीं आया, आश्वासन देकर हमें टाल दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? बिहार की सरकार है, हमारी सरकार है, तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जब 12 रात आप लोग बातचीत करने की कोशिश किए लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया, तो लग क्या रहा है? अनुमान कुछ लग रहा है? रिस्पांस में आश्वासन आया है, रिस्पांस क्या प्रतीत हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही सुने थे कि हमारी सरकार है, तो हम सरकार के डर ठोकरे खाए, हर जगह गए, कहीं से कुछ नहीं सुना गया। हम सुने थे गांधी जी ने धरना देके पूरा देश को आजाद करवा दिया, शांतिपूर्ण तरीके से हम आज धरना देने आए हैं। अगर यहाँ से भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी फिर तो हमें अपना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट का खटखटाना पड़ेगा। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं गया से आई हूँ और सिटी रिपेयरिंग हमें चाहिए, इस चीज़ का मांग करने के लिए हम यहाँ पे आज छठ के पर्व में यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हुए, क्योंकि हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। 10 से 12 दिन हर जगह जा रहे मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को आप लोग भी तेजस्वी जी के आवास गए थे? बिल्कुल, मैं खुद दिवाली के दिन राबड़ी आवास के बाहर खड़ी थी और तेजस्वी सब भैया से मिलने का मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, फिर भी मिलने नहीं दिया गया और ये कह के बोल दिया, भगा दिया गया कि दिवाली का दिन है, वो आज नहीं मिलेंगे किसी से भी। यानी कि छठ तक डटे रहेंगे आप लोग? बिल्कुल, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो डटे रहेंगे, क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं है। हम लोग के साथ आखिर न्याय क्यों हो रहा है? जब TRE 1 में मौका मिला तो TRE 2 में क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए हम लोग जब तक नहीं मिलेगा तो आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? बिल्कुल, जब तक लिखित कुछ नोटिस नहीं आता हम लोग कंटिन्यू ऐसे टिके रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों ने लिखा है सीटेड अपीयरिंग कोर्ट टीयर 1.0 में मौका मिलना चाहिए, यानी कि ये मांग जो है आप लोग कर रहे हैं, तो क्या अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है? नहीं, अभी तो कोई नोटिस नहीं आया है। नहीं रहिएगा? नहीं, घर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। छठ पूजा का भी समय है ना? हाँ, छठ पूजा का समय है, घर में छठ पूजा भी हो रहा है, लेकिन घर का काम छोड़ के हम लोग यहाँ खड़े हैं। वही ना, मतलब कि घर नहीं जाना है? नहीं, घर नहीं जाना है। यही धरना पे बने रहिएगा? जी हाँ, यही धरना पे रहिएगा? जी बिल्कुल यहीं रहेंगे, क्योंकि BPSC TRE 1 में मौका मिला था, TRE 2 में क्यों नहीं मिलेगा? BPSC TRE 2 में सीटेड रिपेयरिंग को मौका क्यों नहीं मिलेगा? आपको हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिना बीटेड कराए हुए नया वैकेंसी नहीं लाइएगा, तो क्यों आपने नया वैकेंसी क्यों दिए? हाई कोर्ट के सरासर आदेश का अवहेलना किए हैं। यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया बिहार से, बिहार में लोकतंत्र नहीं है। यानी कि देखिए, जितने भी सीटेड अपीयरिंग छात्र हैं कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया। जब हाई कोर्ट की बात भी नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग की बात कैसे सुनी जाएगी? और अंतिम में फिर हाई कोर्ट का दरवाजा ये लोग खटखटाएंगे दोस्तों, क्योंकि सीटेड अपीयरिंग छात्रों को मौका के लिए लगातार दिन-रात प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी जी की आवाज़ जा रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्या कुछ अब इस पर में अपनी बात रखेंगे, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये लोग छठ के पूजा पर भी ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद।